નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 6 અને વિષય હિન્દીના કાવ્ય નંબર 2 એક જગત એક લોકનું સંપૂર્ણ સ્વધ્યાયન પોથીનું સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વધ્યાયન જાતે કરવાનો રહેશે અને ત્યારબાદ તમે એથી જવાબ મેળવી શકો છો। ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। एक जगत एक लोक। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। कवि किस विचार को श्रेष्ठ मानते हैं? तो विश्व बंधुत्व। कवि किसको हमारा धर्म मानते हैं? तो मानवता। सभी मनुष्य किसका निशान लहराएंगे? तो विश्व शांति। देह शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए तो काया। सर्दी शब्द का विलोम शब्द पहचानिए तो गर्मी। निस्दिन घर घर में क्या गूंज रहा है? तो मधुर गान। लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? वाक्य में संज्ञा पहचानिए तो लक्ष्मी। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? ये संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक ही है, इसीलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। सभी नदियां अलग अलग है, फिर भी कवि ने एक ही पानी क्यों कहते हैं? सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। हम उल्लास के साथ आनंद के गीत क्यों गाते हैं? हम उल्लास के साथ आनंद के गीत इसीलिए गाते हैं क्योंकि उससे हमारे मन की खुशी व्यक्त होती है और सभी लोग मिलकर इस खुशी को बांटते हैं। गीत हमारे आनंद प्रकट करने का सुंदर माध्यम होते हैं। प्रगति, न्याय, मानवता के बारे में कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि प्रगति, न्याय और मानवता हमारे जीवन के मूल धर्म हैं। इन्हीं के आधार पर हम राष्ट्र की एकता बनाए रख सकते हैं और एक सुखद समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। हमें विश्व शांति का निशान क्यों लहराना चाहिए? हमें विश्व शांति का निशान इसीलिए लहराना चाहिए क्योंकि ये हमारे एकता, प्रेम, समता और मानवता के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाता है। इससे सभी देश और लोगों के बीच सौहार्द और सहयोग बढ़ता है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। जीवन किसकी कहानी है? तो जीवन सुख दुख की कहानी है। प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। एक रक्त का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, इसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक ही है। भले ही हमारा रंग रूप भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक हैं। इस काव्य में को कौन कौन से शीर्षक दिए जा सकते हैं? तो एक विश्व एक धरा, हम सब विश्व बंधु, ये शीर्षक भी हम दे सकते हैं। उदाहरण के अनुसार वर्ण से शुरू होने वाला शब्द लिखिए। नदी, नाला, नया और नारी। न से और शुरू होने वाला शब्द है म, मगर, माला, मंदिर, मिठाई। ग, गगन, गुजरात, गीत और गाना। ज, जहाज, जीवन, जल और जवाब। व, वतन, विचार, वक्त और वलसाड। र, रमत, रजाई, रक्त और रफ्तार। स, सागर, साल, सोमनाथ और सवेरे। प्रश्न नंबर 5, दिए गए भावार्थ के संदर्भ में पंक्तियां लिखिए। एक ही दुनिया, एक ही संसार, सबका एक ही मान है। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। जीवन एक सुख दुख की कहानी है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। हम हर्षा उल्लास के साथ खुशी के गीत गाते हैं। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। हर एक मनुष्य का रक्त एक समान है। एक देह एक रक्त। राष्ट्र में एकता का भाव हमारा कर्तव्य है। राष्ट्र में एक के ही कर्म हमारा। काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी एक ही है, इसके सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे होते हैं। एक हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े। हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। राष्ट्रों में एक ही
कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। तो संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही धर्म बने। तराना घराना और डराना, सागर गागर और मगर, पढ़कर सुनकर और कहकर, सुंदरता मधुरता और उदारता, भलाई बुराई अच्छाई, वन मन अने ऊन। प्रश्न नंबर 8वां, सही जोड़ मिलाइए। पूर्ण विराम 7वां आएगा, अल्प विराम 6 पे है, प्रश्नवाचक 5वां, विस्मयादिबोधक उद्गार चिन्ह 8वां, योजक पहला आएगा, निर्देशक 9वां, कोष्टक तीसरा, एक हरा अवतरण चिन्ह चौथा और दोहरा अवतरण चिन्ह दूसरा पे आएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आप बॉक्स में ऐसे नंबर भी दे सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रकारे सोल्यूशन मेळववा माटे चेनल ने सब्सक्राइब करी तमारा मित्रों सुधी आ विडियोनी लिंक मूकवानुं भूलशो नहीं।